हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल ऑनलाइन एडवाइज़र। इस चैनल में मैं एक्सेल से रिलेटेड ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। किसी भी एक्सेल फाइल के ऊपर आप काम कर रहे हैं, कोई भी फॉर्मूले में आपको इशू या कोई डाउट है या आप चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ, आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन पर जाके मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल ढूंढ सकते हैं और आप मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर पिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो गाइस मैं बना रहा हूँ सम प्रोडक्ट के फंक्शन के ऊपर। इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो बनाई है जो कि आप इस वीडियो के राइट साइड में देख पा रहे होंगे, बट रिसेंटली मुझे कुछ क्वेरीज रिसीव हुई है सम प्रोडक्ट की, सो आई थॉट कि लेट्स गो अहेड एंड एक नई वीडियो बनाई जाए। स्टार्ट करते हैं। सम प्रोडक्ट फंक्शन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सम प्लस प्रोडक्ट। कैसे? कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे बेसिक एग्जाम्पल, यहाँ पे आप एक डेटा देख पा रहे हैं जिसमें कुछ नेम्स, नंबर ऑफ वर्किंग मंथ एंड सैलरी लिखी है। अगर अब मुझे टोटल सैलरी डिस्ट्रीब्यूटेड इस कंपनी में कितनी है तो कैसे पता करेंगे? सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज करते हैं। सम प्रोडक्ट एरे 1 यानी नंबर ऑफ वर्किंग मंथ्स, कॉमा एरे 2। अभी गाइस काम कैसे कर रहा है ये मैं आपको एक बार ब्रीफ करता हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पे सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज करके पहले एक एरे लिया है B2 to B6। बेसिकली B2 to B6 है क्या? 8, 12, 3, 12, 10, कॉमा सेकेंड एरे हमने क्या लिया है जिसमें हमारी सैलरी लिखी है 89,000, 23,000, 49,000 and 80,000। तो गाइस ये कर क्या रहा है? बेसिकली ये नंबर ऑफ वर्किंग मंथ 8 को सैलरी से मल्टीप्लाई कर रहा है लाइक दिस। मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये पहले सबको प्रोडक्ट कर रहा है, जो एरे मैंने सिलेक्ट किया उनका प्रोडक्ट किया एंड देन ये सम कर रहा है। इसका अगर मैं सम करता हूं, सेम रिजल्ट्स। दिस इज द रीजन इस फंक्शन को सम प्रोडक्ट कहा जाता है। पहले ये एरे को मल्टीप्लाई करता है एंड देन उसका सम देता है। आई होप यहाँ तक अभी तक आपको क्लियर होगा। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डेटा है जिसमें कुछ नाम्स, रीजन और सेल लिखी है। लेट सपोज मुझे काउंट करना है कि साउथ रीजन में कितनी सेल्स है। लाइक बेसिकली काउंट करने के लिए बस मुझे ये चेक करना है कि साउथ का तो एक ही बार है। लेट सपोज नॉर्थ यहाँ पे 2 बार रिपीट है, तो काउंट कैसे चेक कर सकता हूँ? इस केस में मैं डबल हाइफन यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। क्यों, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। सिंपली जो एरे मुझे चाहिए मैंने सेलेक्ट कर दिया, इक्वल्स टू जो मुझे चाहिए, मुझे नॉर्थ चेक करना है। दो बार नॉर्थ आ रहा है, मुझे 2 बार नॉर्थ दिख गया। अब मुझे इफ इन केस साउथ चेक करना है, इसको मैं हटा देता हूँ एंड इस पर साउथ डालूंगा तो 1 बार आ गया, राइट। अब गाइस इसके आगे जो डबल हाइफन है ये क्यों यूज किया जा रहा है? एंड एक्चुअली जिस यूजर ने मुझसे सवाल पूछा था उनका क्वेश्चन भी यही था कि ये डबल डैशेस क्यों यूज किए जाते हैं। तो उसका मैं आपको एक बताता हूँ क्यों यूज करते हैं। मैंने जो एरे दिए यहाँ पे B11 to B15 जो कि ये पर्टिकुलर एरे है, तो मैं इस पे क्या चेक करवा रहा हूँ कि मुझे साउथ वैल्यू चेक करनी है। साउथ वैल्यू कितनी बार है, तो ये चेक कैसे करेगा? अभी जो डेटा है पहले मैं उसे लिखता हूँ। साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, नॉर्थ, इसको चेक करवाना है कि वैल्यू नॉर्थ है या नहीं। तो जो रिजल्ट है ये कैसे आएगा? फॉल्स, फॉल्स 1, आई एम सॉरी, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, राइट। जहां पे नॉर्थ है वो वैल्यू ट्रू हो जाएगी, जो वैल्यू नॉर्थ नहीं है वो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। अब सम प्रोडक्ट फंक्शन जो बेसिकली एरे को यूज करके ही रिजल्ट देता है। एरे में ट्रू फॉल्स वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी। इस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है नंबर फॉर्म में 0 and 1, जो कि एक्सेल समझता है।
दो डैशेस, पहला डैश हमें यूज़ किया है सो दैट की फॉल्स वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो जाए एंड ट्रू वैल्यू -1 में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ ये था फर्स्ट डैश। नाउ सेकेंड डैश यूज़ करते ही जो वैल्यू है 0 0 ही रहेगा, लेकिन -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगी लाइक दिस। तो यहाँ पे अब जो हमने फंक्शन यूज़ किया था B11 to B15 साउथ विद 2 डैशेस, वो हमें सिर्फ क्या छोड़ा जी उसने 2 1s, इसलिए इसका सम होके ये यहाँ पे वैल्यू 2 आई है। एक्चुअली ये साउथ है, नीचे हमने नॉर्थ का रिजल्ट लिया इसलिए 1 दिख रहा है गाइस, डोंट वरी। ओके लाइक दिस। फिर से एक बार आप फॉर्मूला देखिए, बी रीजन B11 to B15 को नॉर्थ से मैं मैच कर रहा हूँ। अंदर जो एक्सेल में फॉर्मूला चलेगा जो आपको दिखता नहीं है बेसिकली, वो कैसे चलता है, ये फंक्शन है। साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ को नॉर्थ से मैच किया, वैल्यू ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो गई। 2 डैशेस लगाए हैं, फर्स्ट डैश हमारा ट्रू वैल्यू को -1 एंड फॉल्स को नेगेटिव में, एंड सेकेंड डैश हमारा -1 को +1 में एंड 0 को 0 में ही रखेगा। मूव करते हैं, यहाँ पे कुछ डेटा है, कुछ नेम रीजन एंड टोटल प्राइस, सेम एग्जांपल है। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि साउथ की जो रीजन है कितनी सेल हुई है। बेसिकली पहले मैं काउंट चेक करता हूँ। लेट्स सपोज कि मुझे चेक करना है साउथ रीजन में कितनी सेल हुई है। सम प्रोडक्ट, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं 2 डैशेस क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे मैच करवाने वाला हूँ कि वैल्यू साउथ है या नहीं है। एरे रिजल्ट अब साउथ में मैं अगर चेक करता हूँ 1 2 3 21 2,18,000 सेम रिजल्ट आपको दिख पा रहा है। एंड गाइज आई होप आपको क्लियर हो इस टाइम पे कि डबल डैश क्यों यूज़ कर रहे हैं। इफ़ इन केस इशू है, अब भी समझ नहीं आ रहा, तो गाइज प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मुझे पिंग कर सकते हैं। अभी मैंने सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज़ किया सिर्फ एक कंडीशन चेक करने के लिए कि साउथ रीजन की टोटल सेल कितनी है। व्हाट इफ मैं कहूँ कि मुझे ये चेक करना है कि साउथ रीजन में ए पर्सन ने कितनी सेल करी है या टोटल प्राइस क्या है। इसके लिए सेम फंक्शन हम यूज़ करेंगे, सम प्रोडक्ट कंडीशन जो है बस वो इंक्रीज हो जाएगी। लेट्स सपोज पहले मुझे चेक करना ए है या नहीं। ए ने सेल तो बहुत सारी दिख रही है मुझे करी हुई, तो मैं पहले ए की कंडीशन देता हूँ, ठीक है। सेकंड कंडीशन अगेन मुझे देनी है साउथ की। साउथ की कंडीशन दी ब्रैकेट में, और थर्ड एरे जो रिजल्ट हमें चाहिए, ए और साउथ कहाँ पे म्यूचुअल है, ये म्यूचुअल है, ये म्यूचुअल है। इन दोनों का रिजल्ट अगर मैं ऐड करता हूँ तो 1,38,000। आई होप गाइज ये फंक्शन आपको क्लियर हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वेटेड एवरेज निकालने के लिए भी यूज़ होता है। इफ़ इन केस अभी भी कोई इशू है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।